नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 के प्रश्न पत्रों को देखेंगे। इन प्रश्नों की व्याख्याओं को समझेंगे। आगामी हिंदी साहित्य संबंधी परीक्षाओं के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं प्रश्न को। पहला सवाल, प्रति परिकथा किसकी रचना है? प्रति परिकथा के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु, राही मासूम रजा। तो इसके लेखक जो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। यह 1957 में प्रकाशित उपन्यास है। यह आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु को हम आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जानते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का है? विश्वनाथ भामा मम्मट कुंटक। तो यह विश्वनाथ का है। विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ का यह दिया हुआ काव्य लक्षण है। काव्य किसे कहते हैं? वाक्यम रसात्मकम काव्य को विश्वनाथ मानते हैं। इनकी पुस्तक का जो नाम है वो है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ जी हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उदात्तता का सिद्धांत किसने दिया? उदात्तता का सिद्धांत लोंजाइनस, कोलरिज, क्रोचे, इलियट। लोंजाइनस ने दिया। कोलरिज का जो सिद्धांत वह कल्पना का सिद्धांत है। कल्पना सिद्धांत है। क्रोचे का सिद्धांत जो है अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसने दिया है? क्रोचे ने दिया है। इलियट ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है परंपरा। परंपरा का सिद्धांत दिया है। वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत दिया है। और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट ने 3 सिद्धांत दिया है। ये बहुत पूछे जाते हैं। उदात्त सिद्धांत किसने दिया? लोंजाइनस ने दिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इलियट ने कौन सा सिद्धांत दिया? देखिए, अगला सवाल ही है कि इलियट ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो इलियट का जो सिद्धांत है कल्पना, संप्रेषण, मूल्य, निर्वैयक्तिकता। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। और मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत के लेखक कौन है? I.A. रिचर्ड्स। मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत के प्रवर्तक देने वाले हैं I.A. रिचर्ड्स। पाश्चात्य विचारक हैं। कल्पना सिद्धांत जैसे कि ऊपर देखे हैं कोलरिज हैं। अब हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? भाग्यवती जैनेन्द्र, श्रद्धाराम, ईश्वरदास, राजेंद्र बाला। भाग्यवती उपन्यास के लेखक जो हैं श्रद्धाराम फिलौरी जी हैं। श्रद्धाराम, इनका पूरा नाम है श्रद्धाराम फिलौरी। भाग्यवती उपन्यास का जो प्रकाशन है वह 1877 में होता है। भाग्यवती उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास और श्रद्धाराम फिलौरी जी को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार मानने वाले विद्वान का क्या नाम है? इसे जो मानते हैं उनका नाम है विजय शंकर। नाम है विजय शंकर मल्ल। ये जो हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास भाग्यवती को और प्रथम उपन्यासकार फिलौरी जी को मानते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सितारे हिंद किस लेखक का उपाधि नाम था? उपाधि लेखक किस लेखक का उपाधि नाम था? सितारे हिंद। सितारे हिंद किसका उपाधि नाम था? प्रेमचंद, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सिंह, लक्ष्मण सिंह। तो राजा शिव प्रसाद सिंह का जो उपाधि नाम था वह सितारे हिंद था। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु हैं। और इनकी एक कहानी है जो काफ़ी चर्चित है राजा शिव प्रसाद सिंह की, राजा भोज का सपना। यह बार बार पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की काव्य संग्रह है और यह 1965 में
प्रकाशित है। केदारनाथ अग्रवाल को काव्य संग्रह अपूर्वा के लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, अपूर्वा के लिए मिला है इनको। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय बंग महिला अश्क जैनेन्द्र कुमार अज्ञेय मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। बंग महिला प्रारंभिक कहानीकारों में आती हैं। उपेंद्र नाथ अश्क का भी नहीं है, जैनेन्द्र कुमार का है। जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी जो है, प्रथम कहानी जैनेन्द्र कुमार की, उसका नाम है खेल। यह जो है 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित है, विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आधा गांव उपन्यास का प्रकाशन जो है 1966 में होता है और इसके जो लेखक है राजेंद्र यादव, राही मासूम राजा, कमलेश्वर मनु भंडारी, राही मासूम राजा जी हैं। और इसमें गंगोली गांव का जिक्र है, बार बार पूछा जाता है। गंगोली गांव का जिक्र किस उपन्यास में है? गंगोली गांव का जिक्र है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मेरीगंज मैलांचल में है। गंगोली गांव आधा गांव उपन्यास में है, इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। हंस तो नहीं है, वाणी भी नहीं है, माधुरी भी नहीं है, उदंड मार्तंड है। यह जो पत्रिका है वह 1826 में कोलकाता से प्रकाशित होती थी। कानपुर निवासी जुगल किशोर जी इसके संपादक थे। यह जो पत्र थी वो साप्ताहिक थी। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसे याद रखेंगे, बार बार पूछे जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है? आषाढ़ का एक दिन जो नाट्य कृति है, नाटक है, उसके लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। मोहन राकेश जी हैं। इन्होंने 1958 में यह लिखा है। और अंबिका कालिदास मल्लिका इसके प्रमुख पात्र हैं। कालिदास के जीवन पर आधारित है यह नाटक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? ब्राह्मण का संपादन किया। हिंदी प्रति पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त जी इसके संपादक हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? अर्धकथानक आत्मकथा जो है बनारसी दास चतुर्वेदी जी की है। यह कब प्रकाशित है? 1641 ईस्वी में। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी नहीं है, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन इसलिए डिलीट हुआ था। बनारसी दास जैन है। अगले सवाल की ओर आते हैं। सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? शरद जोशी, श्री प्रकाश, श्रीलाल शुक्ल और हरिशंकर परसाई, राम नारायण उपाध्याय किनकी है? सदाचार की ताबीज हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? निराला जी हैं। यह नवजागरण से संबंधित कविता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा। नवीन बालकृष्ण शर्मा की है। ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। इनके कविता संग्रह प्रथम जो है कुमकुम नाम है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नाच्यो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? अमरीश लाल नागर जी का है। यह उपन्यास जो है भंगी समाज के ऊपर है, भंगी समाज के ऊपर लिखा गया है। और नाच्यो बहुत गोपाल का जो प्रकाशन है वह 1978 है। अगले सवाल की ओर आते हैं। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? यह जो है कहानी है, प्रेमचंद की है।
1924 में प्रकाशित है। यह लखनऊ शहर में जो वाजिद अली शाह के ऊपर लिखा गया कहानी है। इस पे सत्यजीत राय ने फिल्म बनाया भी है। अगले सवाल की ओर आते हैं। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है कायाकल्प, रंगभूमि, गब्बन, मंगलसूत्र। अपूर्ण है मंगलसूत्र। इसे पूरा किया अमृत राय ने, जो प्रेमचंद के पुत्र हैं।